हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए मैनर। एक पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर मूव करता है, किसी तल के अंदर मूव करता है और इस प्रकार मूव करता है। इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर ऑलवेज इक्वल। कि इसका अभिलंब त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों के दोनों बराबर हैं। इट्स वेलोसिटी वेरीज एज एक्सपोनेंशियल ऑफ tan इनवर्स एस अपॉन सी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो समानुपाती है ई की पावर tan इनवर्स एस अपॉन सी के। एस बीइंग लेंथ ऑफ आर्क, एस जो है आर्क लेंथ है, मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो किसी फिक्स पॉइंट से नापी जाती है। ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर। फाइंड आउट द पाथ, आपको निकालना है कर्व का पाथ। ओके, आपको निकालना है कि कर्व जो है किस पाथ के ऊपर है, यानी कर्व का रूट या कर्व का पार्टिकल जो है कौन सा कर्व बनाता है। ओके, मेन क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है पार्टिकल कौन सा कर्व बनाता है। सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, देखते हैं मेरे को क्या दिया हुआ है और क्या मेरे को निकालना है। मेरे को गिवन है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन के बराबर है। गिवन दैट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर है किसके? नॉर्मल एक्सीलरेशन के। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, टेंजेंट एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन बराबर है। तो इसका मतलब ये निकलता है मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो होता है v इंटू डी वी ओवर डी एस बराबर है वी स्क्वायर अपॉन रो के। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। आगे दे रखा है कि इट्स वेलोसिटी वेरीज एज, अगेन मेरे को गिवन है, गिवन दैट जो वेलोसिटी v है वो समानुपाती है किसके? e की पावर, समानुपाती है e की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी के। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि वेलोसिटी वेरीज एज एक्सपोनेंशियल ऑफ tan इनवर्स s अपॉन सी। जब समानुपाती के निशान को बराबर के निशान में बदलता हूँ तो कोई कांस्टेंट लिया जाता है, तो यहाँ से निकल करके आएगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से देखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास एक v से v कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट निकल करके आएगा कितना? डी वी ओवर डी एस। डी वी ओवर डी एस होगा मेरे पास कितना? v अपॉन रो, बट रो इज इक्वल टू कितना होता है भाई? रो इज इक्वल टू होता है मेरे पास डी एस ओवर डी साई। तो 1 अपॉन रो कितना होगा भाई? 1 अपॉन रो की वैल्यू होगी मेरे पास डी साई ओवर डी एस। ओके, मैंने 1 अपॉन रो की वैल्यू पुट की। नाउ पुटिंग 1 अपॉन रो इज इक्वल टू डी साई ओवर डी एस। ओके, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट करूँगा मैं, सो दैट जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू पुट की तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट कितना बना भाई? ज़रा देखो आप, ये हुआ डी वी ओवर डी एस, ये हुआ मेरे पास डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू वी इंटू 1 अपॉन रो, और ये रिजल्ट निकल करके आया डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू वी इंटू 1 अपॉन रो की वैल्यू है डी साई ओवर डी एस। क्लियर है ना? तो मैंने डी एस से डी एस कैंसिल कर दिया, ये निकल करके आया मेरे पास डी वी इज इक्वल टू वी इंटू
डी साई। मैंने इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, ये निकला डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू कितना बना मेरे पास, डी साई। क्लियर है ना। मैंने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इधर आया इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साई, ये निकला मेरे पास log v इज इक्वल टू, ये तो log v हुआ, इज इक्वल टू साई प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a। ओके, मैंने यहाँ से a की जगह मैं कांस्टेंट log a ले लूँगा ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करने के बाद देखता हूँ क्या रिजल्ट बनता है मेरे पास। मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, log प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b। डायरेक्टली इस थ्योरम का या इस स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया, ये मेरे पास निकल कर के आया log v माइनस के log a इज इक्वल टू हुआ मेरे पास साई। log प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही निकला log v अपॉन a इज इक्वल टू कितना हुआ साई। मैंने v अपॉन a की वैल्यू निकाली, v अपॉन a की वैल्यू निकली e की पावर साई, और यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाल ली, सो दैट v इज इक्वल टू निकला a इंटू ई की पावर साई। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन b है। नाउ मेरे को गिवन है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है मेरे को भाई, ध्यान से देखना है आपको। v इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये देखो आप, मेरे पास v इज इक्वल टू कितना होता है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, बट वी नो दैट v इज इक्वल टू जो गिवन है k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी। ओके, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी। मैं v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुटिंग v इज इक्वल टू k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी इन b इक्वेशन। ओके, जैसे ही इक्वेशन बी के अंदर मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा, पहले इक्वेशन बी लिख लूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। मेरे पास इक्वेशन बी बराबर है v इज इक्वल टू है a इंटू ई की पावर साई, और v इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन कितना है भाई, s अपॉन कितना है, tan इनवर्स s अपॉन c। मैंने दोनों वैल्यू इक्वेट की और रिजल्ट निकाला। ध्यान से देखना है आपको, मैंने v की वैल्यू डाली यहाँ पे और रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, दोनों को बराबर किया मैंने, ये निकल कर के आया k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर साई। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर f निकल गई। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं। इनिशियली मेरे पास क्या होता है, इनिशियली साई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है एंड एस इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब पार्टिकल मूव करता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्टार्टिंग में एस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और साई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं एफ़ के अंदर। मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन एफ इक्वेशन। ओके, तो ये निकल करके आया कितना भाई, के इंटू ई की पावर tan इनवर्स ज़ीरो
इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 0, ये निकला यहाँ से कितना के इंटू ये हुआ ई की पावर 0, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, बराबर ए इंटू ई की पावर 0, इससे ये कैंसिल, ए बराबर कितना निकल गया के। ओके, मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा के, ठीक है ना। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन एफ, पुटिंग के इज इक्वल टू ए इन एफ इक्वेशन, एफ इक्वेशन के अंदर जैसी वैल्यू पुट की है निकल करके आया के ई की पावर टेन इनवर्स एस अपॉन सी इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर साई, के से मेरा के कैंसिल हो चुका और ई से मेरा ई कैंसिल हो चुका, कितना निकला भाई, ये निकला टेन इनवर्स एस अपॉन सी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास साई, इसको उधर ले करके गया, एस अपॉन सी इज इक्वल टू निकला टेन साई और एस इज इक्वल टू निकल गया सी टेन साई। ओके, जो कि क्या है, दिस इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमन कैटेनरी। यानी जो मेरे पास पार्टिकल है, जो पार्टिकल का पाथ है वो इस तरीके का होगा। ओके, ऐसा पाथ होगा, पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव करेगा। ओके, एंड दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, एक पॉइंट किसी प्लेन के अंदर मूव करता है, सो दैट, इस प्रकार मूव करता है, इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल। पॉइंट का टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय और अभिलंब त्वरण दोनों समान हैं, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। टेंजेंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यानी जो स्पर्श रेखा है उसकी जो कोणीय गति है वो नियतांक है। आपको फाइंड आउट करना है कर्व। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले इसी की बात करता हूं, गिवन दैट मेरे को जो गिवन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट क्या होती है भाई, ये होती है डी साई ओवर डी टी, बराबर है कांस्टेंट के। मैंने क्या किया, सो दैट मेरे को गिवन है क्या गिवन है, डी साई ओवर डी टी बराबर कांस्टेंट को मैंने सी मान लिया। क्लियर है ना। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 है। अगेन मेरे को गिवन क्या है, फिर से गिवन है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल। मेरे को दिया है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बराबर है नॉर्मल एक्सीलरेशन के। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, इसका मतलब ये निकलता है कि v इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी ओवर डी एस बराबर है v स्क्वायर अपॉन रो के। क्लियर है ना भाई, एक v से तो v कैंसिल हो चुका, मतलब क्या निकला, ये निकल करके आया डी वी ओवर डी एस बराबर किसके है भाई, v अपॉन रो के। रो बराबर होता है कितना, डी एस ओवर डी साई होता है, डी एस ओवर डी साई, और 1 अपॉन रो बराबर कितना होगा, डी साई ओवर डी एस होगा। मैंने वैल्यू पुट की। नाउ ये जो बना मेरे पास कितना बना,
नाउ डी वी ओवर डी एस की वैल्यू बनी मेरे पास v इंटू 1/रो की वैल्यू डी एस ओवर डी साई ओवर डी एस। इससे ये कैंसिल, कितना निकल करके आया भाई, डी वी इज इक्वल टू निकला v इंटू डी साई, निकल गया। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। यानी मेरे पास जो निकल करके आया वो ये निकल करके आया यहाँ से सीधा सीधा, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया डी वी इज इक्वल टू वी इंटू डी साई। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है भाई, एक इक्वेशन मेरी बनी हुई है डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू मेरे पास सी है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इंटीग्रेट किया और रिजल्ट निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड सेकंड इक्वेशन। कितना निकल कर के आया मेरे पास, और इसको मैंने सेट किया, इसको लिख सकता हूँ डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी साई, और मैंने साथ में इंटीग्रेट भी कर दिया। आपको भी पता है जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा log v इज इक्वल टू ये हो जाएगा साई प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास निकल करके आया भाई, मैंने इसको सॉल्व किया, इसको लिख सकता हूँ मैं log v माइनस के log a इज इक्वल टू साई, log प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, ये निकल करके आया log v अपॉन a इज इक्वल टू साई, log प्रॉपर्टी से निकला v अपॉन a इज इक्वल टू ई की पावर साई, और यहाँ से v की वैल्यू निकाल दी, v इज इक्वल टू निकला a इंटू ई की पावर साई। बट v इज इक्वल टू कितना होता है, डी एस ओवर डी टी होता है, डी एस ओवर डी टी। तो ये मेरे पास कितना निकल कर क्या वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ v की वैल्यू डाल दी, ये हुआ मेरे पास डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ a इंटू ई की पावर साई। इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैंने लिखा डी एस ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी, लिख सकता हूँ ना, डी साई से डी साई कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ a इंटू ई की पावर साई। बट इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डी एस ओवर डी साई कितना है, बट डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, सी है, कांस्टेंट दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू सी इन ए इक्वेशन। मेरे पास रिजल्ट कितना बना यहाँ से भाई, जैसे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट बना ये तो हुआ डी एस ओवर डी साई, डी एस ओवर डी साई तो ये हुआ इंटू डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, सी इज इक्वल टू कितना हुआ, ए इंटू ई की पावर साई। इसको मैं लिख सकता हूँ डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू ए अपॉन सी इंटू ई की पावर साई। ज़रा सोचो आप, ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ए अपॉन सी को मैंने नया कांस्टेंट मान लिया, बी सपोज किया मैंने, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। यहाँ से रिजल्ट कितना बना भाई, ये निकल कर क्या डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर साई। मैंने क्रॉस गुणा किया, ये निकला डी एस इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर साई इंटू डी साई। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू ई की पावर साई इंटू डी साई। ये मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, एस बराबर बी इंटू ई की पावर साई प्लस नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पी मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बी की वैल्यू पुट कर दूँगा अगर इसके अंदर, चाहे तो आप यही आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एस इज इक्वल टू आप बी की वैल्यू डालो जो कि ए अपॉन सी के बराबर है इंटू ई की पावर साई प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पी। दिस इज पाथ, ओके, दिस इज पाथ ऑफ किसका, पॉइंट। यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं चलते हैं, बस ये 21 मिनट का हो चुका, अगले उसमें देखेंगे इसको।